Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce tab. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. क्लास 11 बिजनेस स्टडीज की क्लास 2 है हमारी। हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज क्लास सेकंड है उसकी। लास्ट क्लास के अंदर कुछ डिस्कशन करा था हमने, वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने ये देखा था कि लास्ट क्लास के अंदर फाइनेंस क्या होता है, नेचर ऑफ फाइनेंस क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन करा था इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। उसके बाद हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म। उसके बाद ये फाइनेंस को अरेंज करने के लिए नेम ऑफ फाइनेंस है जो हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग नाम से फाइनेंस को अरेंज करा जाता है। इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज लास्ट क्लास के एंड में हमने दो इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन करी थी कि बिजनेस के अंदर जो भी फंड्स इन्वेस्ट करे जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओनर्स फंड, जो ओनर्स का खुद का पैसा होता है। एक होता है बोरोड फंड। ठीक है, ओनर्स कैपिटल कहते हैं इसको, ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं, और इसको हम डेट कैपिटल भी कहते हैं। ये हमने डिस्कशन करा था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ओनर्स फंड के ऊपर। ओनर्स फंड्स की क्या टाइप होती हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल के अंदर, कैपिटल जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी जाती है उसको हम कैपिटल कहते हैं, जिसको हम ओनर्स फंड भी कहते हैं। अगर इस कैपिटल को मैं स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दूं, स्मॉल यूनिट के अंदर डिवाइड कर दूं, कैसे स्मॉल यूनिट के अंदर, एग्जांपल से समझते हैं कि ये मेरे पास कैपिटल है। ये कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करी है, 100 रुपीज की कैपिटल है, ये पूरी कैपिटल है। अगर मैं इसको 4 पीसीज में ब्रेक कर दूं तो एक यूनिट की वैल्यू 25, 25, 25, 25। अगर मैंने एक अमाउंट को 4 पीसेज में ब्रेक कर दिया तो एक सिंगल यूनिट की वैल्यू आपको दिख रही होगी 25, इसकी भी सिंगल 25, 25, 25। तो ये एक्चुअली में ये है क्या, ये कैपिटल को मैंने डिवाइड कर दिया है स्मॉल यूनिट्स में। तो जो कैपिटल को स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो सिंगल यूनिट जो है, ये सिंगल यूनिट ऑफ कैपिटल, इसी को हम कहते हैं शेयर्स। क्या कहते हैं इसे हम? शेयर। शेयर्स का मतलब सिंपल है कि जब हम कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो सिंगल यूनिट निकल के आती है कैपिटल की, उस सिंगल यूनिट को हम क्या नाम दे देते हैं? ये शेयर्स नाम दे देते हैं। तो अगर आपको बिजनेस के अंदर पैसा लगाना है तो आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर जब आप बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या खरीदने पड़ेंगे? शेयर्स। मतलब आप पैसा कंपनी में कैपिटल दोगे, कंपनी आपको क्या देगी? शेयर्स देगी। इसका मतलब ये है कि जितना भी पैसा आप कंपनी के अंदर देते हो वो प्रूफ के अंदर आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए की मेरी कैपिटल है और 10 रुपए की एक यूनिट है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी के कितने हो गए? 10,000 शेयर्स हो गए। तो अगर आपको 10 शेयर्स खरीदने हैं तो 10 शेयर्स खरीदने हैं, 10 रुपए का एक है, तो आपकी कैपिटल कितनी लगी है बिजनेस के अंदर? 100। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं, 10 रुपए का एक है, तो आपकी कैपिटल कितनी लगी है? 5,000। तो ये आपकी कैपिटल हो गई। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। और ये 10 क्या है? एक शेयर्स की वैल्यू। तो बिजनेस के अंदर कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट करा जाता है वो इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होता है। अब शेयर्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। अगर आप बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। बात करते हैं, आज हमें पूरा डिस्कशन करना है किसके ऊपर? प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे शेयर्स की। शेयर्स दो तरीके के हमारे पास होते हैं। एक होता है इक्विटी जो हमने अभी पीछे डिस्कस करा, और एक होता है प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, और प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन्हें दो प्रेफरेंस दी जाती है कंपनी की तरफ से। अगर आपको दो प्रेफरेंस दे दी, आप शेयर्स खरीदने के लिए जाओगे, और अगर आप दो प्रेफरेंस के साथ शेयर्स खरीद रहे हो तो उसको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? दो उसकी प्रेफरेंस क्या होती है? फर्स्ट, एक तो आपको डिविडेंड। पहली बात तो ये समझो डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि आप, ये कंपनी है,
और ये है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो शेयर्स को खरीदते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ये शेयर होल्डर है, ये कंपनी है। शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट करा, कैपिटल इन्वेस्ट करी मतलब शेयर्स। अब कंपनी ने जो प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी उसको हम कहते हैं डिविडेंड। उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। अब कितना डिविडेंड प्रोवाइड करेगी? अगर मैं इसका रेट फिक्स कर दूं कि मैं आपको 15% डिविडेंड दूंगा, मतलब 15% प्रॉफिट दूंगा, तो अगर ये मैंने रेट फिक्स कर दिया, फिक्स कि मैं इतना आपको दूंगा फिक्स, तो ये पहली प्रेफरेंस है। पहली प्रेफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है, अगर मैंने आपका रेट ऑफ प्रॉफिट फिक्स कर दिया कि जो भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी पैसा आपने कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है उसका मैं आपको 15% दूंगा, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हो गया। ये पहली प्रेफरेंस हो गई यहाँ पे। दूसरी प्रेफरेंस ये होती है कंपनी के अंदर, अगर कंपनी क्लोज हो रही है, कंपनी क्लोज होने को हम कहते हैं लिक्विडेशन। जब कंपनी क्लोज होती है तो बिजनेस के अंदर इक्विटी वालों को भी पैसा इन्वेस्टेड है और प्रेफरेंस वालों को भी पैसा इन्वेस्टेड है। तो पहला फर्स्ट जब बिजनेस बंद होगा तो पहले पेमेंट किसको होगी? पहले इक्विटी शेयर होल्डर को होगी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगी? अगर कंपनी के क्लोजिंग के टाइम पे फर्स्ट पेमेंट किसको होगी? प्रेफरेंस वालों को। बस ये दो प्रेफरेंस अगर आपको पता है तो उन शेयर होल्डर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो रेट ऑफ प्रॉफिट है, जिसको हम रेट ऑफ डिविडेंड कहते हैं, पहले से डिसाइडेड है, फिक्स। दूसरा, अगर कंपनी क्लोज हो रही है तो कंपनी क्लोजिंग के टाइम पे अगर आपको फर्स्ट पेमेंट मिल रही है तो फिर आप कौन हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। तो कंपनी की क्लोजिंग के टाइम पे आपको पहले पेमेंट मिलेगी और आपका जो प्रॉफिट का रेट है वो फिक्स रहेगा। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर। उन्हीं को हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। और जो प्रेफरेंस शेयर को खरीदते हैं उसको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जिनके पास ये राइट नहीं होता उन्हें हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपके पास दो प्रेफरेंस शेयर्स हैं। आपके पास रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है। दूसरा, आपको जो पैसा मिलेगा कंपनी जब क्लोज होगी, आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगी। आपके पास दो राइट है, उसको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं? फर्स्ट, एक होता है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं कि अगर आप उन्हें कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी शेयर्स में। आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं और ये शेयर्स अगर कन्वर्ट हो सकते हैं कभी भी इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं क्या? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिन शेयर्स को अगर कन्वर्ट आप नहीं करवा सकते उसको हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल। आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल शेयर। अगर वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लो कि कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब सिंपल है, कंपनी ने यहाँ पे ये 0 ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। आपका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है वो फिक्स होता है। मान लेते हैं 10% है वो। 10% तब होता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाए। कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाया, यहाँ पे भी कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाया, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाया, यानी 2 साल के अंदर प्रॉफिट नहीं कमाया, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या 10% डिविडेंड दिया जाएगा? इनका रेट है 10%, 10% यहाँ पे भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा और 10% यहाँ पे भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिविडेंड कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। बट अगर आपका फर्स्ट ईयर का डिविडेंड नहीं दिया गया, सेकेंड ईयर का डिविडेंड नहीं दिया गया और थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे कितना डिविडेंड मिलेगा? 10%। इसका मतलब ये वाला 10% आपको मिलेगा, ये वाला भी अगर 10% आपको मिल गया, ये वाला भी 10% मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको 30% अगर डिविडेंड मिल गया तो जो लास्ट 2 ईयर का डिविडेंड आपका ऐड हो गया। तो अगर जिस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला और वो डिविडेंड आपका ऐड होता चला जा रहा है, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल आपको सारे डिविडेंड मिल जाएगा, उस टाइप के शेयर्स को हम कहते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कुमुलेटिव का मतलब ये होता है ऐड होना। जिस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला उस साल का आपका डिविडेंड ऐड होता जाएगा। किस ईयर में मिलेगा आपको? जिस साल कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या जिस साल कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होगा उस साल आपको डिविडेंड मिल जाएगा, मतलब जो बैलेंस डिविडेंड है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नॉन कुमुलेटिव शेयर्स का मतलब होता है कि आपके अपने यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, यहाँ पे भी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, पर तीसरे साल में आपने प्रॉफिट कमा लिया।
तो कंपनी सिर्फ तीसरे साल का डिविडेंड देगी 10%, ये 2 साल का डिविडेंड नहीं देगी। अगर ऐसा आप कर कंपनी कर रही है तो आपके पास कौन से शेयर है? फिर आपके पास शेयर्स है नॉन कोमुलेटिव शेयर्स। कोमुलेटिव शेयर्स का मतलब जिस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला उस साल का का डिविडेंड ऐड हो रहा है। नॉन कोमुलेटिव शेयर्स का मतलब होता है कि जिस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ सिर्फ उसी साल का डिविडेंड आपको मिलेगा। लास्ट ईयर जब प्रॉफिट नहीं हुआ था या उससे लास्ट ईयर जब प्रॉफिट नहीं हुआ था तो उसका डिविडेंड नहीं मिलेगा। उसके बाद होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है, मान लेते हैं रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे है 100%, सॉरी यहाँ पे है रेट ऑफ डिविडेंड 10%, यानी कि हम डिविडेंड कितना प्रोवाइड करेंगे? रेट ऑफ डिविडेंड 10%। कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और मान लेते हैं इसमें से डिविडेंड दे दिया गया, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसमें से 3,000 रुपए डिविडेंड दे दिया, तो कितना डिविडेंड बच गया? कितना प्रॉफिट बच गया? 7,000। तो जब प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया जाता है उसके बाद जो कंपनी को प्रॉफिट बचता है, अगर उसमें से भी हम प्रेफरेंस वालों को कुछ प्रॉफिट देंगे तो ऐसे शेयर होल्डर को हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर। पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर का मतलब होता है डिविडेंड लेने के बाद अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है और उसमें से भी हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कुछ प्रॉफिट्स प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे शेयर होल्डर को कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है सिर्फ जो रेट ऑफ डिविडेंड आपका है सिर्फ उतना ही हम प्रॉफिट को प्रोवाइड करेंगे और प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है। रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है बेटा रीपेमेंट, रिडीमेबल का मतलब होता है यहाँ पे रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझना है। ये कंपनी हो गई आपकी और ये हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये कंपनी ने इसको प्रेफरेंस ने 10,000 रुपए लगा दिए, तो शेयर्स खरीद लिए 10,000 रुपए कंपनी में लगा दिए। अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी इसको पैसे रिटर्न कर देगी, अगर इसको पेमेंट रिटर्न कर दी 10,000 रुपए की पेमेंट कर दी, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट करे थे किसके अंदर? कंपनी के अंदर, वो पैसे अगर कंपनी इनको रिटर्न कर देती है तो इसको हम कहते हैं रिडम्पशन। क्या कहते हैं इसे? रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। अगर एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अगर कंपनी आपके शेयर होल्डर की पेमेंट कर देगी तो ऐसे शेयर्स को हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और अगर कंपनी इसकी पेमेंट कभी नहीं करेगी, जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी, जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कभी नहीं करेगी, तो उसको हम कहते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसे हम क्या कहते हैं? नॉन रिडीमेबल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने मान लो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, 5 साल के बाद कंपनी आपको पेमेंट कर देगी, तो आपके कौन से शेयर्स हैं? रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब आपके रीपेमेंट 5 साल के बाद हो जाएगी, आपको 5 साल तक प्रॉफिट मिलेगा, 5 साल के बाद आपकी कैपिटल रिटर्न हो जाएगी, आप कंपनी को शेयर्स दे दोगे और कैपिटल का पैसा आप ले लोगे। बट ड्यूरिंग द पूरी लाइफ, कंपनी की पूरी लाइफ में अगर आप की रीपेमेंट नहीं होगी कैपिटल की, तो उसको हम कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे हम कहते हैं नॉन रिडीमेबल भी कहते हैं, इररिडीमेबल भी कहते हैं। तो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कन्वर्टेबल, जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, वो कन्वर्टेबल होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी के अंदर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि जिस साल प्रॉफिट आपको हुआ, आपको जिस साल का प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है, वो प्रॉफिट उस साल का प्रॉफिट ऐड होता हुआ चला जाएगा और जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल सारा का सारा जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है आपका वो आपको मिल जाएगा। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, जिस साल प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी साल का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो ऐड नहीं हो रहा। पार्टिसिपेटिंग प्रॉफिट शेयर्स का मतलब होता है कि डिविडेंड देने के बाद अगर कंपनी को प्रॉफिट बच रहा है तो उसमें से भी अगर कुछ प्रॉफिट प्रेफरेंस वालों को देना चाहती है कंपनी तो दे सकती है। तो कौन से शेयर्स खरीदने पड़ेंगे आपको? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड 5,000 रुपए दे दिया, तो कितना बच गया? 5,000। इसका मतलब इस 5,000 से आप प्रेफरेंस वाले को कोई डिविडेंड या कोई प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, तो ऐसो को कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? अगर एक टाइम पीरियड के बाद आपके शेयर्स की पेमेंट हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और एक टाइम पीरियड के बाद अगर आपके शेयर्स की पेमेंट कभी नहीं होगी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, तो उसे हम कहते हैं क्या, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, समझ में आ गया प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स दो राइट होते हैं आपके पास। अगर दो राइट आपके पास हैं, आपका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, ठीक है ना, और आपको अगर लिक्विडेशन के टाइम पे पहले पैसे मिलेंगे तो उसे हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और ये थी उसकी टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।